अगर मायामी में पार्टीज की बात की जाए, जितने एरियाज हमको पता है उनमें से एक विनवुड आ जाता है, ब्रिकल एक अच्छी जगह में पता लगी, और एक दो क्लब्स। तो आप यहाँ पे इतने साल से हो, आपको और कुछ बढ़िया जगह पता है पार्टी करने के लिए? अगर कोई इंडियन यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे जरूर जाए। हाँ मतलब साउथ बीच में तो जाए आप। और एक इधर ब्रिकल में जो क्लब स्पेस है उसके सामने सुना होगा, वेरी फेमस है एक 11 करके। पता नहीं तुम लोग गए नहीं शायद। हम फैंसी क्लब्स में नहीं गए, हम लोकल। मतलब मैं प्रेफर करूंगा स्पेस से भी ज्यादा क्लब 11। वो काइंड ऑफ मतलब हाफ स्ट्रिप क्लब है और हाफ मतलब स्ट्रिप क्लब के साथ ही मिक्स है वो। आपको वैसे पोल वगैरह डांस वगैरह वैसे भी होंगे और फिर वैसी वाइब भी होगी कि आप अपने पार्टनर के साथ जाओ। और एक डर्टी रैबिट है वो अपने विनवुड में। उधर चले जाओ। और वैसे हम लोग जो चिल करते हैं एज ए लोकल मायामी, जो डाउनटाउन से नहीं है, हमारे उधर डोरल में है कुछ जगह करके, लाइक कॉपर्स ब्लू करके है एक। और एक मेरा स्पेसिफिकली पसंदीदा है जो कि सनसेट में है, वो बुगिनविला करके है। अच्छा। उसका सही है यार, उसका लाइव म्यूजिक है, पीछे उनका बैकयार्ड है, तो डीजे अलग है वहाँ पे, लाइव म्यूजिक अलग चल रहा है, ड्रिंक्स आर चीप है ना, तो आपको एक अच्छा खासा। और यूएम का जो यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी है उसका क्राउड आता है वहाँ पे, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, आपके किसी फ्रेंड ने या आपने कभी किसी फॉरेन लड़की को डेट करा हो, वो एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब वो कैसे लोग होते हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती हैं, वो क्या सोचती हैं, क्या पसंद है उन्हें, या लड़कियाँ हर जगह सेम ही है? मतलब कुछ हरकतें लड़कियों की हर जगह सेम ही है। अच्छा। पर जैसे क्यूबन्स का बताऊँ मैं एक्सपीरियंस से, क्यूबन्स का है वो पॉजिटिव ज़्यादा है भाई। अगर वो तुमको मान लिया अपना बॉयफ्रेंड तो फिर वो पॉजिटिव ज़्यादा है। अच्छा। मतलब ये तो जो बाकी लड़कियाँ है ना, वेनेजुएलन जो है, कोलंबियन है, मैक्सिकन, वो भी मानती है कि क्यूबन्स की थोड़ी ये वाली दिक्कत है। और ये आपस में भी बात करती है ना यार, तो लाउड है, नॉर्मली बात भी करेंगे दो क्यूबन्स और आप बैठे हो तो ये जोरों से चिल्ला चिल्ला के बात करेगी, फिर आप पूछोगे भाई सब ठीक है, और वो बिल्कुल यारी दोस्ती में बात करी होगी, तो आपको लग रहा होता है कि थोड़ा स्पेनिश उनका टोन लाउड है। अच्छा। पर ओवर पॉजिटिव है ज़्यादा क्यूबन्स। और वो इम्प्रेस कैसे होती हैं, जैसे उन्हें क्या पसंद है लड़कों की क्वालिटीज? कॉन्फिडेंट यार, एक तो तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस है, आगे से अप्रोच करो, रेस्पेक्ट रहो। बाकी तुमको ऐसे अपने एटीट्यूड में ना दिखाओ, क्योंकि एज ए किसी विमेन को आप अप्रोच कर रहे हो, राइट? तो आपको ऐसा नहीं कि वो आएगी आपके पास, आपको जाके ड्रिंक्स के लिए पूछना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, मेरे एक आधे दोस्त हैं भाई, मतलब उनको मैं कभी क्लब में लेके जाता हूँ, तो नए नए इंडिया से आए हैं अभी, तो उनको लगता है कि अब इंडिया में वो अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं ना, तो वैसे हैं, चलो थोड़ा हैंडसम होगा बंदा। पर वो क्लब में जाके भी एंट्री फिर ऐसे ही करके बस खड़े हो गए। अब ऐसे आप भाई चूती लगोगे, सीधी बात है ना। वो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक उन लड़कों को बोलता हूँ, देसी नहीं, अपने गोरे भी होते हैं जो होते हैं ना यंगस्टर, वो क्या करते हैं, किसी भी क्लब में जाएंगे, एक बियर ले लेंगे और उसको पीते पीते पूरा क्लब घूमेंगे, वो सबको ताड़ेंगे। ऐसे नहीं होती भाई इम्प्रेस लड़कियां, ऐसे होएगी नहीं। तुम में वो क्वालिटी ही नहीं है जो उसको चाहिए, जो कॉन्फिडेंस हो, या तुम जाके बात कर सको और थोड़ा बहुत डांस। ऐसी आप क्या बात बोले, अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको जाके एक लड़की को इम्प्रेस कर रहे हैं ना क्लब, तो तुम क्या बोलो, कैसे इनिशिएट करते हो आप बताओ? पहले तो आप यार आप हाय हेलो कर लो, पहले तो देखो ऐसे रैंडमली किसी के पास मत चले जाओ, आप देखो कि आपको वो उसने नोटिस किया है या नहीं, एक पहली बार ना, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा साइन है और वो सिंगल है, आप ऐसा नहीं किसी भी मूटा के साथ चले गए। उसके बाद में पहली शुरुआत ही आप उसकी तारीफ से करो उसकी ना, आप उसके बालों की तारीफ कर लो या ड्रेस की तारीफ कर लो, कुछ भी एक पॉइंट पकड़ लो आप, है ना, उसकी वो तारीफ करो। फिर आप करो कि फिर आप आगे बात करो कि आप यहीं से हो, घूमने आई हो, या फिर यू नो कि यही रहती हो, मैं ड्रिंक बाय कर लूँ क्या, ऐसे कर करके आप फिर वो कंफर्ट जोन बन जाएगा उसके साथ। फिर धीरे धीरे आप डांस में अच्छे हो, थोड़ा बहुत नहीं हो तो भी थोड़ा बहुत ऐसे करो, फिर उसके बाद में आपका आगे बात बढ़ने के चांसेस है। अच्छा भाई, यहाँ पे आप बता रहे थे ड्रग कल्चर बहुत खराब सीन है यार यहाँ। ड्रग का तो शुरू से ही रहा है, पाब्लो एस्कोबार के टाइम से खराब रहा है, तो तब से ही हवा भी बनी हुई है। और उसके बाद में लोग भी इन्वॉल्व, यार एक पूरा माफिया है। मतलब मैं क्यूबन्स लोगों को बहुत जानता हूँ ना, इसलिए एक क्यूबन माफिया करके ग्रुप है उनका ना, तो उसमें है कि वो लोग किसी को ओवरटेक नहीं करने देते। एक तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ क्यूबन्स देखें तो मतलब आई एम नॉट श्योर, पर उन्हें समझ नहीं कुछ चीज़ें कुछ बिजनेस ऐसे हैं हाँ कि वो ओवरटेक नहीं करने देते। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल कि आप जो एयरपोर्ट है अपना मायामी इंटरनेशनल, वहाँ पर जो कुछ पर्टिकुलर शॉप्स है, आप ऐसे रैंडमली आके कितना ही पैसा हो जा नहीं सकते आप, क्योंकि वहाँ पे कमाई है बाबा। तो कमाई के चक्कर वो अब कंट्रोल कर रहा है माफिया, कोई ना कोई माफिया ग्रुप, तो उनके आप नोन्स हो तो आपको जगह मिल जाएगी, फिर आप आराम से धंधा वंदा खोलो। तो ऐसी ड्रग्स भी कर रहे हैं लोग। मतलब तुम लोग साउथ बीच गए हो, पर एक अप जाओगे थोड़ा नॉर्थ में, नॉर्थ बीच करके भी है, वहाँ पर जो ये प्राइवेट रेसिडेंसी है, जो लग्जरी प्राइवेट रेसिडेंसीज हैं और जो होटल्स है इतनी बड़ी बड़ी महंगी, उनके जो ओनर्स हैं वो खुद चलाते हैं। वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं देखते, वो देखते एवरीडे पार्टी होती है वहाँ पे, पूरे यूएस के लोग आते हैं और सुबह से शाम, मतलब उनका अलग होता है प्राइवेट सब कुछ, क्लब वगैरह सब प्राइवेट है। और
हर तरीके का ड्रग्स चल रहा होता है वहाँ पे। तो आपने वो कभी एक फेज मायामी का एक्सपीरियंस किया है किसी फ्रेंड कोई आपको लेके गया हो चलते को क्यूबन्स के साथ पार्टी कराता हूँ या कुछ अभी कभी ऐसा हाँ हुआ है? मतलब मैं करता ही क्यूबन्स के साथ, और मेरे कुछ दोस्त हैं, वेनेजुएलन है, मैक्सिकन है, एक मेरा गे फ्रेंड है, वो मतलब बहुत अच्छा जिम बड़ी है मेरा, मैक्सिकन है, गे है वो, पर तो उसके साथ मैं बहुत पार्टी करता हूँ। अच्छा तो वो मतलब जैसे लॉन्डो में भी कोई क्वालिटी आपने अलग देखी है कि इस देश के लॉन्डे ऐसे होते हैं, या जैसे स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो जाती, या लॉन्डे हर जगह के सेम ही होते हैं? थोड़े बहुत एक क्वालिटी तो सेम है, लड़कियों को ताड़ना वाला चीज तो सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है, वो तो कि सेम है। जितनी हमारी शिद्दत होती है ना अंदर से उतना ताड़ लो बस, है ना। कोई अच्छी दिख गई ब्यूटी, पर ठीक भी है, वो नेचर है तो हमारा अप्रिशिएट करना बनता है, इन आंखों को अप्रिशिएट कराना बनता है, राइट। पर मैं बोलूँगा लौंडे जो हम एज ए इंडियन थोड़े ब्लेस्ड है भाई, हमारे पास थोड़ा ये है, हम सोच समझ लेते हैं एनवायरनमेंट कैसा है क्या है, राइट। पर कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली, मेरा क्यूबन से ज़्यादा बनता है ना, तो वो थोड़ा फुद्दू लोग होते हैं यार, है ना, डम होते हैं। हाँ थोड़े डम लोग होते हैं ना। अच्छा अब कुछ एक आधे और स्मार्ट निकल गए, तो वो स्मार्ट निकल के बहुत फिर अच्छे खासे लेवल पे भी हैं वो, पर मेजोरिटी जिससे मेरा पाला पड़ रहा है वो थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं ना। अच्छा तो थोड़े डम है, मतलब थोड़े कि डम है, हाँ, intellect बात करने में भी है, हाँ। बात करने में भी फुद्दू सही है। और हम लोग एक क्वालिटी इंडियंस में है कि अगर लोग पी भी रहे हैं, लेट्स से कि हम अगर दारू पी रहे हैं, राइट, तो हम लोग उस माहौल में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट, तो हम लोगों को पता है कि किससे क्या बात करनी है। वो लोगों का ऐसा कि पहली बार भी किसी के साथ पार्टी करने गए हैं, वो ज़्यादा हो गई है, तो उनको खुद को नहीं पता कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है ना। तो इतने खुल बहक जाते हैं, हैं। हाँ इतने खुल जाते हैं, मतलब वो इंडिया में एक आधा होता है ऐसा, अपना फेल जाता है लड़का, अपना दोस्त यार। पर यहाँ मैंने मोस्टली ऐसा देखा कि थोड़ा बहुत उनके बाद पीने के बाद उनको पता नहीं चल रहा है, मतलब वो फ्री हो जाते हैं पूरे। अच्छा तो ये शायद मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, शायद मैं पीने के बाद शायद थोड़ा वो कर लूँ, अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, पर उनका ऐसा कि वो थोड़े फेल से जाते हैं। और भाई जैसे कोई आ रहा है यहाँ पे ट्रैवल के लिए, तो एडवेंचर के लिए क्या क्या बढ़िया है यहाँ पे, अगर आपने कुछ ट्राई किया है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ? एडवेंचर स्पोर्ट्स तो लाइक आई गेस अदर अमेरिका में भी कहीं और सिटीज में भी अच्छे हैं। मायामी तो फेमस ही है कि पार्टी बीच एंड बीचेस, हाँ स्कीइंग वगैरह भी बहुत करते हैं यहाँ पे लोग, हाँ, यहाँ पे स्कीइंग दिख का जाते भी हैं वो बहुत regular, कल्चर हाँ। है। बीच पे Skiing? बहुत है। जेट स्की जेट स्की, जेट स्की स्कीइंग तो वो होती है जो बर्फ पे होती मैं है। भी जेट स्की पर मैं समझ गया था भाई। या क्रूजेज और ये बोट्स और इन सब क्रूज, का मेजोरिटी से क्रूजेज यही से निकलती है ना यार, हाँ। तो वो डिज्नी की हो गई, हाँ। रॉयल कैरिबियन की हो गई, ये सब क्रूजेज यही से भाई निकलती ये वाला मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ओपन जिम है साउथ बीच पे, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा फिटनेस फ्रीक है ना, मैं तो वो देख के क्रेजी हो गया यार, मतलब अलग ही वाइब मुझे वहाँ पे आ गई। और मैं खुद जाके वहाँ वर्कआउट किया हमने, तो बहुत क्रेजी सीन है, और लोग बहुत ज्यादा लोग फिटनेस में बहुत हैं यहाँ, ये अच्छी यार। बात है। और लड़कों लड़कियों को भी देखो ना, आप वो 40-50 के पास चले जा रहे हैं, आप पहचान नहीं सकते उनको हाँ। लिटरली के, मतलब इतने फिट हो आप, मतलब मैं खुद मतलब 40-45 ईयर की कोई लेडी है, उनको आप देख के पहचानो, आप सोच सके हाँ मैं इसके साथ घूम सकता हूँ यार, मैं इससे बात कर सकता हूँ, समझ रहे हो, ऐसी होती है वो भी फिट। ये कल्चर, एक रीज़न ये है कि सारी लतीनोज हैं, तो वो जेनेटिक्स भी है कि आपको और अमेरिका में नहीं मिलेगा। आप न्यूयॉर्क चले जाओ तो वो जो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी भी है, जो बिग बर्ड्स वगैरह, हाँ ये नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ पर है, क्योंकि लतीनोज के चक्कर में जो क्यूबन्स हैं हमारी और वेनेजुएलन है, ये उनका कर्व्स होते हैं, इनके नेचुरली कर्व्स होते हैं। और क्या आपको ऐसा लगा कि आप 10 साल रुक गए यहाँ, कोई और स्टेट में आपने सोचा नहीं मूव इन होने का? और क्या पसंद है आपको मायामी के बारे में? मतलब मैं तो यार आया था, तो मैं छोटे से कस्बे से आया था ना, जयपुर भी हमारे लिए बड़ा ही था, मतलब बाद में फिर तो मैं इधर आके इतनी माथा पच्ची करके सेटल हुआ, मैं और कहीं जाके वापस जीरो से शुरू करना मेरे को ठीक नहीं लगा। अच्छा। फिर न्यूयॉर्क में गया था, सोचा कि मूव भी हो जाऊँ, लेकिन वो बहुत कंजेस्टेड है यार, है ना, कि पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, पर वो कंजेस्टेड है और साफ भी नहीं है भाई, जितना बताते हैं ना उतना कोई साफ नहीं है न्यूयॉर्क, है ना, और रिस्क ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है। तो मायामी में थोड़ा एक ओपन है, वेदर भी ठीक है, पर थोड़ी गर्मी। न्यूयॉर्क में हमको भी थोड़ी सी इंडियन वाली वाइब आई, क्योंकि एक तो वहाँ पे लोग भी बहुत इंडियन हमें दिखे, अदरवाइज ऑल्सो वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग साइबर हब गुड़गांव में घूम रहे हैं। वो पहले न्यूयॉर्क हुआ करता था जब इंडिया में भी नहीं हुआ करती थी इतनी ऊंची बिल्डिंग है ना। अब तो चलो ठीक है, न्यूयॉर्क वालों को खुद परेशान है वहाँ रह के। मोस्ट ऑफ द पीपल जो पैसे वाले अच्छे हैं वो इधर ही फ्लोरिडा ही मूव कर रहे हैं, वेस्ट पाम बीच हो गया और ये अपना मायामी हो गया, तभी तो एक्सपेंसिव हो रहा है ये इतना। न्यू जर्सी कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा लगा हमें, न्यूयॉर्क जर्सी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो न्यूयॉर्क सिटी है, जो मैनहट्टन है, जो यहाँ से शुरू होता है अपने डाउन, क्या बोलते हैं उसको, लोअर टाउन से शुरू होता है, लोअर टाउन, मिड टाउन, और फिर वो जो मैनहट्टन है वो बहुत क्राउडेड है। अपने देसी बहुत है, क्वींस से करके जो ब्रुकलिन और क्वींस है उधर बहुत देसी है, पंजाबी भरे पड़े, जमाइका पूरा एरिया उन देसियों का ही है। न्यूयॉर्क में। लेकिन डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है कि अगर चाइनीज भी हैं तो जिस एरिया में रहते हैं तो आपको लगेगा चाइना में हो आप,
अब इंडियन से इंडियन मेरे तो अपने इंडिया लगे तो ये न्यूयॉर्क की कम्युनिटी बिल्डिंग अच्छी है। हाँ डाइवर्सिटी अच्छी है वहाँ पे, तो ये अच्छा लगा। बट भाई जैसे आप एक इंडियन हो और अगर आपको कोई भगवान ना करे कोई यहाँ पे तकलीफ हो जाए तो यहाँ पे आपके पास फेलो इंडियंस हैं या फिर आप क्या करते हो अगर कभी किसी मुसीबत में भगवान ना करे फंसो तो लोग हैं आपके पास? मतलब मुसीबत में 1-2 बार ऐसे मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे क्या क्यूबन फ्रेंड आ गए थे। क्या हो पर गया? ऐसे ही रोड पर एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो अब सबने कॉल करके बुलाया, भाई मेरे को समझ नहीं आया उस वक्त कि नया नया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आपसे हो गया था या आपके साथ किसी ने? नहीं, मेरे को किसी ने पीछे से ठोक दिया था। अच्छा। तो आके उसने फिर वो पुलिस भी आती है, उसने भी 1-2 कॉल किया तो मैं देखा कि उनकी 1-2 गाड़ी आ गई तो मैंने कहा अपना कौन है भाई, तो मैंने जबरदस्ती बुलाया। सॉरी, बाकी वो मामला हो जाता सेट, इतना मुश्किल नहीं होता इधर कि भाई वो इंश्योरेंस नंबर वगैरह लेके पुलिस आ भी गई है। पर मेरे को था कि यार ना उसका आया तो मेरे को भी किसी को बुलाऊं, तो मेरा एक क्यूबन फ्रेंड आ गया था। बाकी इधर एज ए कोई रात बिरात कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं बोलता हूँ एक दोस्त है मेरा पंजाबी है, वो मेरा जिम बड़ी भी है, पर उसके अलावा बहुत कम मुश्किल है बाबा। इंडियन फ्रेंड होने जरूरी है आपके, अगर आप बाहर भी वो एक वाइब मिलनी चाहिए आपको, समझ पाए ना आप लोग, तुम लोग अगर बैठ के कहीं 2 बातचीत भी कर रहे हो, जोक भी मार रहे हो, समझ पा रहे हो यार। सही बात है। हमारा अगर मैं किसी को बोल दिया वो समझ ही नहीं पाया, मैं भी इतनी माथापच्ची नहीं करूँ, मैंने ठीक है भाई। सही बात है, एक तो बात बोलो और उसे समझाओ कि मैंने क्या बोला। इससे बड़ा चुपचाप बैठ के मैं खुद ही हंस लेता हूँ मन में सोच के कि हाँ, मैंने ये जोक मारा, खुद ही हंस लेता भाई हम भी यहाँ पर हमारे साथ भी यही हो रहा है। 1-2 गोरे हमें मिले, हम पहले तो अपने आपस में बात करते हैं, फिर वो पूछता क्या बात करें, उसे इंग्लिश में समझाओ, पूरा जोक किल हो जाता है एक तो उसमें। हूँ। सोचो मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये भाई। वो इंडियन वाइब होनी बहुत जरूरी है, अरे इंडियननेस जो होती है ना। बट ओवरऑल आप मिस कर रहे हो घर को? हाँ यार, मैं अपने दोस्तों को, कजन्स को, इनको मिस करता हूँ, तभी तो इतना जाता हूँ मैं। जैसे तुम लोग बैठे हो यार, अगर तुम लोग कुछ बात भी नहीं कर रहे हो ना तो अलग अलग बैठे हो तो भी तुम्हें कंफर्ट जोन है एक ना, तुमको टेंशन नहीं है यार कि मेरा कौन क्या कहाँ बैठा है, कमरे में बैठे तो ही। यहाँ पर वो चीज़ें जो है ना वो मिस करते हो, फिर खाना मिस करते हो। खाना आप बनाते हो खुद? हाँ, मैं कुछ कुक कर लेता हूँ, फिर वो 3-4 दिन का साथ ही कुक करना पड़ता है ना, तो वो कुक कर लेता एक महीने का आपका टोटल कितना खर्चा हो जाता है अगर मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करूं? एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे ना, शॉपिंग वॉपिंग, सिर्फ बेसिक चीज है। जीना कितना खर्चा है? जीना मतलब कि मैं जैसे रेंट हो गया या फिर अगर रेंट में रह रही है तो खाना, मेरी मॉर्गेज है तो वो $4,700 है। अच्छा, तो वो करीब कितने हो गए इंडिया में, 4 लाख के आसपास तो मेरा घर का जाता है। फिर उसके बाद में 1 लाख मेरा गाड़ी का, इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, 1 लाख मेरी गाड़ी का जाता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।